हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक रियल लाइफ बताने वाला हूँ कि सेकंड ऑफिसर जो जहाज पे होता है उसका कैसा लाइफ रहता है, रियलिटी में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से देखें। आप लोग में से मैक्सिमम लोग डीएनएस कोर्स में इंटरेस्टेड है या फिर डेक साइड में बीएससी करना चाहते हैं या फिर चलिए बीटेक भी करते हैं। तो सेकंड ऑफिसर और थर्ड इंजीनियर जब वॉच ड्यूटी में होते हैं तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम रूटीन होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रियल लाइफ ऑफ अ सेकंड ऑफिसर, व्हाट इज ऑन बोर्ड शिप। ठीक है, नॉट जस्ट फेरी टेल, नॉट इंस्टाग्राम रील, नॉट जस्ट मनी, दिस इज द ट्रूथ। तब आपको पता चलेगा कि एक सीफेरर जो है वो क्या चीज से गुजरता है। आप लोग खाली बस पैसे देखते हैं बट उसके पीछे का रियलिटी नहीं देखते कि उसकी क्या स्ट्रगल हुई है। ठीक है, तो द अनसीन वर्कफोर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द सीफेरर्स। लेट्स स्टार्ट। तो पीपल क्या सोचते हैं, ठीक है, व्हाट द ऑडियंस, व्हाट एस्पिरेंट्स आर थिंकिंग कि जो सीफेरर्स होते हैं वो दुनिया घूमते हैं मजे से। ठीक है, इजी मनी है। सेलिंग करना मतलब इजी मनी कमाना, ठीक है, गैम्बलिंग करना। लॉन्ग हॉलीडेज मतलब समुंदर पे जा रहे हैं भैया, छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। ग्लैमरस लाइफ होती है। आपने देखा होगा मुझे गंदे बॉयलर सूट में। ठीक है, और वर्क लाइक एनी ऑफिस जॉब। तो ये बहुत लोगों की थिंकिंग होती है जो नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रियलिटी क्या है मैं बताता हूँ। 6 मंथ अवे फ्रॉम द फैमिली। ठीक है, आप अगर जूनियर ऑफिसर में जाते हैं तो कम से कम आपको 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट देता है। टैंकर में 5 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बल्क करियर कंटेनर में 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, 10 आवर्स काम करना पड़ता है रोज। सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं मिलती है, 7 दिन काम करना पड़ता है आपको। ठीक है, नाइट वॉचेस करनी पड़ती है। अब अगर आप जमीन में काम करते हैं तो आपको मालूम है कि अगर आप नाइट शिफ्ट में जाते हैं तो आपको डबल सैलरी या बोनस या फिर ओवर टाइम मिलता है एक्स्ट्रा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे नाइट वॉचेस करनी पड़ती है आपको विदाउट एनी ओवर टाइम, और कोई वीकेंड ऑफ नहीं मिलता है। ठीक है, सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमेशा, और कोई एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। कोई नो ओटी, नो एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर द ऑफिसर्स। ओके, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द क्रू। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड ऑफिसर का एक क्या ड्यूटी होता है, ठीक है, ये अभी मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ बट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है। बट वी विल अपलोड दैट वन ऑल्सो। ओके, कि सेकंड ऑफिसर का क्या एक्चुअल लाइफ होता है, बट उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हम उसको अपलोड बाद में करेंगे। पहले मैं ये वाला चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, तो रात को 12 बजे से उसकी वॉच होती है। ठीक है, 12 AM रात को 12 बजे से वॉच होती है उसकी। तो उसको 15 मिनट पहले वेकअप कॉल मिलता है। 11:45 PM रात को 11:45 पे उसको कॉल आता है ब्रिज से कि गुड मॉर्निंग सेकंड ऑफिसर, प्लीज उठ जाइए, 15 मिनट बाद आपका वॉच चालू है। ठीक है, तो फिर वो उठता है फ्रेश व्रेश होके। 12 बजे वो ब्रिज पे आता है। ब्रिज पे 12 बजे से 4 बजे तक वो वॉच करता है। ठीक है, पूरा वॉच करता है। सब सो रहे होते हैं, सिर्फ वो एक अकेला, और उसके साथ में एक ड्यूटी एबी जो जीपी रेटिंग करके जाते हैं वो। ठीक है, वो उसके साथ में वहां पे 2 लोग वॉचेस करते हैं, ब्रिज पे नेविगेट करते हैं जहाज को पूरा, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। ठीक है, 4 बजे उसकी वॉच खत्म हो जाती है। वो फिर चीफ ऑफिसर को हैंड ओवर करता है। हैंड ओवर करने के बाद में अब 12 से 4 बेचारा काम किया है ऊपर ब्रिज पे, तो उसको भूख लग जाती है, जाता है, कुछ खाता पीता है, सेफ्टी राउंड लेता है। तो उसको ये सब सब करते करते 4:30 बज जाता है। ठीक है, 4:30 बजे फिर वो जाता है अपने कैबिन में। अभी ऐसा तो है नहीं कि तुरंत एकदम लाइट का स्विच ऑफ किए और नींद आ गया, ऐसा तो है नहीं। अपना बॉडी है, थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगता है। तो सोते सोते उसको लगभग 5 बज जाता है सुबह का। ठीक है, अब बंदा 5 बजे सो रहा है, आप समझिए। 5 बजे वो सोने के लिए गया और फिर उसको रात दोपहर का 12 बजे से फिर से उसको वॉच करनी है। तो उसके लिए उसको 11:30 बजे उठना पड़ता है। ठीक है, 11:30 बजे उठेगा और फिर नहाएगा, खाना पीना खाएगा, फिर उसके बाद में वो 12 बजे ब्रिज पे जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट नहीं करता सेकंड ऑफिसर, सोचिए आप, डायरेक्ट लंच करता है, ब्रेकफास्ट नहीं करता। जो सुबह में थोड़ा बहुत स्नैक्स खाता है 4 बजे वॉच खत्म करने के बाद, वही बस। और ये लंच भी उसको अच्छे से नहीं पचती है क्योंकि बंदा अभी उठा है जस्ट, कैसे तुरंत उठते के साथ में लंच कर लेगा। तो ये सारी डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, फिर वो 12 बजे से 4 बजे तक वॉच करता है। उसके बाद कुछ अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है तो 1 से 2 घंटा वो डॉक्यूमेंटेशन ब्रिज पे करता है। और
फिर वो 6 बजे डिनर के लिए जाता है, ठीक है? 6 बजे वो डिनर वगैरह करता है, फिर उसके बाद में थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट करता है, कुछ गेम वगैरह खेलना हुआ, कुछ लोगों के साथ में कार्ड्स वगैरह खेलना हुआ या फिर पिक्चरें वगैरह देखनी हुई तो देखता है और लगभग 8 बजे के आस-पास वो फिर सोने चला जाता है और फिर 11 बज के 45 मिनट पे उसको वापस से कॉल आ जाता है, गुड मॉर्निंग सेकंड ऑफिसर साहब, आपको वेकअप कॉल दिया गया है, 15 मिनट में ब्रिज पे आना है। तो ये होती है डेली लाइफ सी में, ठीक है? समुंदर में जब वॉच होती है, नेविगेशन होती है, जहाज चौबीसों घंटा चल रहा होता है सी में, तो ये रूटीन होता है एक सेकंड ऑफिसर का, ठीक है? तो अब देखिए आप कितना घंटा काम कर रहा है, वो 4 प्लस 4 8 घंटा तो ब्रिज पे वॉच कर रहा है, ठीक है? उसके बाद से वो 2-3 घंटा का डॉक्यूमेंटेशन वर्क करता है, ठीक है? राउंड वगैरह सब मिला के, तो इस हिसाब से उसको लगभग 10 से 11 घंटा डेली का काम हो जाता है उसका। कोई वीकेंड ऑफ नहीं है, सातों दिन एक जैसी रूटीन रहती है, खाली बस संडे को उसको ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का एक्स्ट्रा नहीं काम करना पड़ता है, बट 4 प्लस 4 8 घंटे की वॉचेस उसको करनी ही पड़ती है। कोई नाइट अलाउंस नहीं होता है, जो सैलरी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, वही सैलरी मिलेगा, चाहे वो 10 घंटा, 12 घंटा, 14 2400 घंटा क्यों ना काम कर ले, जो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी दी गई है, वही सैलरी मिलेगा, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट 6 महीना का होता है अवे फ्रॉम द होम। आगे बढ़ते हैं। तो सैलरी एक कंपेयर करते हैं कि एक आईटी ऑफिशियल है, ठीक है? सेकंड ऑफिसर जब आप बनेंगे तब तक आपकी उम्र ऑलरेडी 26-27 साल तो हो ही जाएगी या फिर 25 साल तो हो ही जाएगी। अगर हम कंपेयर करें कि कोई एक मरीन इंजीनियर को छोड़ के अगर कोई आईटी ऑफिशियल है, वो 25-26 साल की उम्र में काम कर रहा है, तो उसको लगभग 1 साल 1 लाख रुपया महीना उसकी इनकम होती है, हम ये मान के चलते हैं, कंपैरिज़न करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड ऑफिसर की सैलरी लगभग $3,500 होती है, तो लगभग 3 लाख रुपया महीना। तो ये काम करता है 10 घंटा पर डे, ऑफिशियल्स वाले काम करते हैं 8 घंटा पर डे, ठीक है? ये सातों दिन काम करता है, इनकी वीकेंड ऑफ रहती है, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं। यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी करता है सेम पे में, बट अब वहाँ पे कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती है, अगर हुई तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। यहाँ पे कोई वीकेंड ऑफ नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ है। यहाँ पे 6 महीना परिवार से दूर रहना है, उसी का आपको पेमेंट मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है? ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आप, उसका पैसा मिलता है आपको दरिया में एक्स्ट्रा, ठीक है? यहाँ पे आप सुबह जाइए ऑफ़िस, शाम को घर लौटिए, घर में बना बीवी का हाथ का खाना खाइए, बच्चे के साथ में खेलिए, अभी मैरिड नहीं है, पेरेंट्स के साथ में रहिए, मैरिड होने के बाद में स्पाउस और चिल्ड्रन के साथ में रहिए। यहाँ से 4-5 साल लग जाता है और यहाँ पे आपके ओवरटाइम की जो है वो कंपनसेशन दी जाती है। जितना आप एक्स्ट्रा ओवरटाइम करेंगे, उतना आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो रियल कॉस्ट मैं बताता हूँ कि क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मे बी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है? कि स्लीप डिस्रप्शन होती है, आपको अनइवन वॉच आवर्स पे काम करना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालनी पड़ती है आपको पूरा जहाज का। आप भाग नहीं सकते हो जहाज से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जहाज पे आ गए हो, मम्मी मन नहीं लग रहा है, जाना है, भाग नहीं सकते हो आप इस दरिया से, ठीक है? आप जो कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, वही कॉन्ट्रैक्ट में करके आपको जाना है। अनलेस एंड अदरवाइज़ आप रिक्वेस्ट देते हो कंपनी को कि सर मेरे को घर जाना है, नियरेस्ट नेक्स्ट पोर्ट से भेज दें, लेकिन अगर बीच दरिया में है जहाज, तो आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है? पेपर वर्क नॉन स्टॉप, मतलब वॉच के बाद में आपको काम करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है और इसी तरीके से आपका फिज़िकल और मेंटली थोड़ा-सा प्रेशर आ जाता है, बिकॉज़ आप अकेले रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, अनइवन आवर में सोते हैं, अनइवन आवर्स में खाना खाते हैं, तो इस तरीके से आपका जो बॉडी है, वो एडप्ट होने में थोड़ा-सा समय लगता है इन सब चीज़ों को, ठीक है? So it's not just about the money, it's all about the sacrifice. What you are doing, the sacrifice that you are getting paid. ठीक है? जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है आपको, ये हाई सैलरी मिलती है, वो सिर्फ सैक्रिफाइस करने का मिलता है। तो एक कैलकुलेशन मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपया में काम कर रहा है ज़मीन पे और यहाँ पे सेकंड ऑफिसर अगर 3 लाख में काम कर रहा है, तो वो वहाँ पे 22 दिन काम कर रहा है, ये यहाँ 30 दिन काम कर रहा है, ठीक है? 8 घंटा काम करता है ज़मीन वाला, यहाँ पे ये 10 घंटा से 12 घंटा काम करता है। तो टोटल महीने में कितना काम किया है?
176, यहाँ पे ये 300 घंटे काम करता है महीने में, तो उसका आवरली रेट देख लीजिए कितना आवरली रेट हो रहा है। तो कहने का मतलब ही ये है कि अगर सीफेरर जो है वो इसी टाइप से काम करेगा तो उसका इफेक्टिव सैलरी 1.85 लाख होगा, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है, एस्पिरेंट ये सैलरी देखती है, ये नहीं देखती है कि वो 300 घंटा काम कर रहा है जमीन वाले के कंपैरिजन में, ठीक है? वो रात को भी नाइट ड्यूटी भी कर रहा है, ये सब कोई नहीं देखता है। खाली बस सबको ये चीज़ चाहिए, मंथली सैलरी, कॉम्प्रोमाइज़, नाइट वॉचेस, इतने घंटे काम, नो वीकेंड ऑफ। तो सैल्यूट है सारे सीफेरर्स को जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। आप भी जब मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिए कि ये सब चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप इंस्टाग्राम की रील को देख के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अभी भी समय है, रुक जाइए और अपना फ्यूचर देखिए। अगर ये सब चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं तभी मर्चेंट नेवी में आइए, नहीं तो मैंने कितने सारे कैडेट्स को देखे हैं कि 1 साल 2 साल काम करने के बाद में गिव अप कर देते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा इतनी सारी कॉम्प्रोमाइज़ और फिर घर चले जाते हैं, ठीक है? तो चूज़ द मर्चेंट नेवी व्हेन यू आर श्योर फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट फॉर द इंस्टाग्राम रील्स। Thank you guys, all the best for your IMU CT 2026. Bye bye, take care and take off.